अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर ट्रांसफॉर्मिंग कार्यक्रम को वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित कर रहे हैं। 60 के 70 के दशक में तो उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बिकेम एन इकोनॉमिक फिनोमेना और लोगों को लगता था कि यह रास्ता आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन उस वक्त माइंडसेट यह था कि सरकार की सारी जिम्मेवारी है और निजी व्यापार उद्योग इसका एक बहुत सीमित रोल है। उसके बाद दुनिया के कई अन्य देश जो यूरोप और अमेरिका से बाहर थे और ये लोग मानते थे कि ये क्षेत्र अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, ये कभी विकास कर नहीं सकते। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद स्थिति बदली। पहला अनुभव जापान का था, कोरिया का था, ताइवान का था। ये एशिया के देश थे और छोटे देश थे और इन तीनों देशों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इनोवेशंस किए और अपने देश की इकोनॉमी को पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया। फॉर देम द होल वर्ल्ड वाज अ मार्केट। दे वर एमिंग हाई। और इसलिए पूरे एशियाई देशों ने इसको एक उदाहरण की तरफ सेट कर दिया और वो उदाहरण ये था कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इनोवेशंस के माध्यम से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, पूरी दुनिया को अपना एक बाजार बना सकते हो। और तीनों का अनुभव सफल रहा। जब वो सफलता के रास्ते पे थे तो हम लोग एक दूसरे माइंडसेट में जी रहे थे। We were actually impacted by the Nehruvian thought। और हमें लगता था कि कुछ काम ऐसे हैं सिर्फ सरकार करेगी। अब 1947 से लेकर 1995 तक लगभग 50 वर्ष तक हमने कहा कि टेलीफोन देना लोगों को ये सिर्फ सरकार का काम है। एंड ऑल वी अचीव्ड इन द फर्स्ट 50 years was that 0.8%। तो ये आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। यह मुंबई में सीधा प्रसारण चल रहा है, जहां पर ट्रांसफॉर्मिंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली संबोधित कर रहे हैं। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल